हाँ जी, हाँ, आज का हमारा लेक्चर था डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड का। डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड को शॉर्ट में डीडीएम भी बोलते हैं। जैसा कि जूम के अंदर आप ये लेक्चर लिख चुके हो, तो प्रैक्टिकल जो है मैं इधर करवाऊंगा आपको। इसकी डेफिनेशन ये थी कि इस सिस्टम में माउस की मदद से डायरेक्शन की निशानदही की जाती है। अगर जाविया में लाइन लगानी हो तो पोलर में सेटिंग करके या पोलर के तरीके से लगाई जाती है। ठीक है। जैसे ही आपने लाइन की कमांड एक्टिव करनी है, लाइन की कमांड एक्टिव करने के बाद आपने स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर लेना। तो सिंपली आर्थो को आपने ऑन कर लेना और डायरेक्शन जो है वो बताते जाना। तो उसके लिए आर्थो मोड का ऑन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि लाइन स्ट्रेट लगे, किसी एंगल में ना जाए। जैसा कि ये एक फिगर है आपको नज़र आ रही है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ हमने जाना है। तो कितनी डिमेंशन है? 8। ठीक है। हमने सिंपल स्क्रीन के किसी भी जगह पे लेफ्ट क्लिक करना है लाइन की कमांड लेने के बाद। तो ऊपर की तरफ है जा रहा है वाई जमा की तरफ, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन बता के 8 लिख के एंटर करेंगे तो ये हमारा 8 की लंबी लाइन लग जाएगी ऊपर की तरफ। उसी तरह 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 3 की तरफ, पॉइंट की तरफ 3 डिमेंशन है, 3 लिख के हमने एंटर करना है और कर्सर की जो है डायरेक्शन सामने की तरफ होनी चाहिए, मतलब कि एक्स जमा की तरफ। इसी तरह जिधर को लाइन लगानी है उधर को डायरेक्शन आपने दे के वैल्यू लिख के एंटर कर देना। तो इस तरह वो फिगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब चेक करते हैं इसको, कंप्यूटर में देखते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर लगा के। डायरेक्ट डिस्टेंस की मदद से जो हम ड्राइंग बनाते हैं, इसी मेथड को लेके ऑटोकैड में वर्किंग होती है। बाकी जो दूसरे मेथड हैं, एब्सोल्यूट है, पोलर है, रिलेटिव है, कंबाइन है, वो सिर्फ मशीनिंग प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर जो है यही मेथड इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, हमने लाइन की कमांड ली तो सिंपल लेफ्ट क्लिक किया, ये लाइन लगना शुरू हो गया। हमने क्या करना है, F8 का बटन प्रेस करके यहाँ स्टेटस बार में ये आता मोड है, ये ऑन कर लेना। ये देखो तो आगे स्ट्रेट लाइन लगे। अब ये देखो, हमने फिगर बनाई थी, वैल्यू मैंने दी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है 8 थी, एंटर। आगे की तरफ डिमेंशन दी, 3 वैल्यू थी फिगर के अंदर, 3 लिख के एंटर। नीचे की तरफ, ठीक है, फिगर हम चेंज करना चाहते चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये ना 4 हो जाए, इधर को 5, नीचे की तरफ फिर 4, और वापस यहाँ तो आप क्लिक कर सकते हैं, सी का बटन प्रेस करके एंटर करोगे तो फिर भी क्लोज हो जाएगा। अब वरना आप पूरी की पूरी वैल्यू भी दे सकते हो। मैंने क्लिक किया तो एंटर किया तो ये फिगर मुकम्मल होगी। ये थी डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड के थ्रू। इसी तरह हम एक और फिगर बनाते हैं। लाइन की कमांड ली, ऊपर की तरफ मैं कहता हूँ कि 10 ऊपर की तरफ जाए फिगर, इधर की तरफ 5, नीचे की तरफ 5, 10, फिर 5। सिंपली डायरेक्शन बताते जाना है। 10 और इधर क्लिक किया, क्लोज, एंटर। ये देखो फिगर बन गई।
इसी तरह अगर हमने सिविल हाउस प्लान बनाना हो तो उसका ये तरीका होता है। सबसे पहले तो यूनिट सेट करते हैं, उसका UN लिख के एंटर किया। आर्किटेक्चरल यूनिट इंचेस ही रहने दिए, ओके किया, ये हमारा यूनिट सेट हो गया। लाइन की कमांड ली, मैं कहता हूँ जी 25 फीट, सिंगल प्राइम डाला, एंटर किया, ये 25 फीट की लाइन लग गई उधर। फिर एक और लाइन लगाई, मैं कहता हूँ जी 50 फीट, एंटर। ठीक है, ये देखिए बहुत आसानी के साथ ड्रैग डिस्टेंस मेथड से हमने ये 25-50 का ये लगा लिया। इसी तरह फिर हमने लगानी है तो ये 50 और ये ओ सॉरी, ये देखें जी, ये हमने लाइन की कमांड ली 50 फीट, एंटर, और ये इधर क्लोज कर दिया। अब हमें पता है कि ये जो एरिया है 25-50 का है, इसके अंदर रहते रहते हमने प्लान बनाना है, तो हम बआसानी के साथ इसके अंदर अंदर रह के बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड का। किसी को अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।